God of Abraham. प्रेज द लॉर्ड जीसस। भारत की जनता को और मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों को जय प्रभु यीशु मसीह की। दोस्तों, यहोवा परमेश्वर की साल 2020 की 17वीं भविष्यवाणी थी कि भारत देश 2 दिसंबर को मसीह राष्ट्र करके, मतलब प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला मसीह राष्ट्र करके घोषित होगा। और यह भविष्यवाणी, दोस्तों ध्यान दीजिए, यह भविष्यवाणी सच हो गई है। अब कैसे सच हो गई है यह मैं आपको बताऊंगा, और इसको समझेंगे वही लोग जो मसीह लोग हैं, जो मेरे भाई बहन है, मसीह भाई बहन, वो ही समझेंगे कि किस प्रकार से भारत देश मसीह राष्ट्र हो गया है। और साथ ही में समझेंगे वो लोग बीएफएफ के मेरे भाई और बहन समझेंगे कि किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने, आकाश के परमेश्वर ने, स्वर्ग के परमेश्वर ने भारत देश को मसीह राष्ट्र करके घोषित किया है। तो मैं समझाने जा रहा हूं, आप थोड़ा शांति से इस पर गौर कीजिए कि किस तरह से भारत देश 2 दिसंबर को मसीह राष्ट्र करके घोषित हुआ है आकाश के, स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर की ओर से। अब कैसे, आप देखिए दोस्तों, हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दाऊद ने भविष्यवाणी की थी, यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी, और बहुत सारे नबियों ने भविष्यवाणी की थी कि याकूब से एक तारा उदय होगा और दाऊद से एक राजदंड उठेगा। इसका मतलब यह था दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला था। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, याकूब से एक तारा उदय होगा, वो तारा उदय हुआ, लेकिन फरीसी, सदूकी, महायाजक और लोगों ने भी उसे नहीं पहचाना। ध्यान दीजिए, यीशु के पैदा होने के बाद भी परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर के पुत्र के पैदा होने के बाद भी इस्राएल ने नहीं जाना कि उनका राजा, यहूदा का राजा इसलिए कि जब यीशु मसीह को क्रूसीफाइड किया गया तब उसके क्रॉस के ऊपर लिखा था यहूदा का राजा। लेकिन क्या वो राजा था? तो इस्राएल के हिसाब से वो राजा प्रभु यीशु मसीह राजा नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह यहूदा का राजा था। और प्रभु यीशु मसीह इस्राएल की नजरों में परमेश्वर का पुत्र नहीं था, लेकिन परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। दोस्तों, और मैं मसीह राष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह ने कहा, अब यीशु यशायाह से पढ़ेंगे। परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए। उसने मुझे भेजा है ताकि बंधकों को छुटकारे का और
अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं, और जो कुचले हुए हैं उनको मैं छुड़ाऊं। आज ये वचन पूरा हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो तुम? ये सब तुमने किया? तुम मसीहा हो, वो चुना हुआ जिसे परमेश्वर ने भेजा? नहीं, मैं कहता हूं तुम्हें प्रभु का वचन स्वीकारना होगा। तुम्हारी ये हिम्मत? तुम गलत कह रहे हो। प्रार्थनालय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तब और यह भविष्यवाणी पूरी होती है। ऐसा जब यीशु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो लोग उसको पथराव करना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह को पथराव करना शुरू किया और उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसी तरह भविष्यवाणी भारत देश मसीह राष्ट्र है, यह घोषित हो चुकी है। अगर आप मसीह होकर भी विश्वास नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि किसी को फोर्स आकाश की ओर से, परमेश्वर की ओर से, यहोवा परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं किया जाता है। शांति से और परमेश्वर से बात करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत देश मसीह राष्ट्र करके घोषित हो चुका है। जैसे राजा पैदा हो गया है, याकूब से तारा उदय हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, और दाऊद से एक राजधन उठेगा, वो उठ चुका है। जैसे यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, इसी तरह भारत देश मसीह राष्ट्र हो चुका है। और ये लोग भी, इजराइल के लोग भी ऐसा सोचते थे कि दाऊद से एक राजधन उठेगा। इसका मतलब वो सोचते थे कि दाऊद के जैसा एक राजा आएगा और वो हमें रोम के शासन से बचाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह, उन्हें लगा कि कोई आएगा, योद्धा आएगा, दाऊद की तरह योद्धा आएगा जिसने गोलियत को मारा था, वो रोम के शासन से हमें छुड़ाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं सारे मानव जाति को मुक्ति दिलाने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह उनका उद्धार करता थे, लेकिन इन लोगों ने, इजरायली लोगों ने, फरीसी लोगों ने, सदूकी लोगों ने और महायाजक, इन्होंने नहीं जाना कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करता है, सारे मानव जाति का उद्धार करता है, सारे मानव जाति का मुक्तिदाता है, और वो परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए इजरायली लोगों ने, जब भी पंतुस पिलातुस ने कहा कि मैं बरअब्बा को छोड़ू या इस परमेश्वर के जन को छोड़ू, इस विद्रोह करने वाले बरअब्बास को छोड़ू तुम्हारे लिए, क्या मैं इस परमेश्वर के जन यीशु को छोड़ू? तो उन्होंने कहा कि हमें बरअब्बास दे दे और प्रभु यीशु मसीह को और यीशु को क्रूसीफाई करो, इसको मार डालो। ये किसने कहा? इजरायली लोगों ने। जबकि यीशु मसीह आकाश के, स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर का पुत्र था, हमारा उद्धार करता था, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह से 2 दिसंबर को भारत देश मसीह राष्ट्र करके यहोवा परमेश्वर की ओर से घोषित हो गया है। लेकिन यह कौन जानेगा? सिर्फ बीएफएफ के लोग, जो अंजेलिका सिस्टर, इनको यहोवा परमेश्वर ने 14 साल पहले 2006 में बताया। क्या बताया? कि मैं 2020 को भारत देश प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला, मसीह राष्ट्र करके घोषित करने वाला हूं। और उन्होंने, अंजेलिका सिस्टर ने अपना सब कुछ छोड़कर, अच्छी लाइफ छोड़कर, सबको त्याग करके, अच्छी लाइफ को त्याग करके, अच्छी लाइफ जो उनकी चल रही थी उसका त्याग करते हुए इस विजन को 14 साल
भारत देश के कोने कोने तक पहुंचाया और हम लोगों तक भी पहुंचाया बीएफएफ के माध्यम से। और वो विजन दोस्तों पूरा हो चुका है। वो विजन पूरा हो गया है कि 2 दिसंबर को भारत देश मसीह राष्ट्र हो गया। तो आपको पता चला कि किस प्रकार से यह भविष्यवाणी, यहोवा परमेश्वर की भविष्यवाणी, अंजेलिका सिस्टर को दी हुई भविष्यवाणी किस तरह से पूरी हो गई है। तो यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और बीएफएफ के सब मेरे भाई बहन जान ले कि आज 27 दिसंबर 2020 है और वो समझ जाए कि ये 2 दिसंबर को 2020 को भारत देश मसीह राष्ट्र करके घोषित हुआ है। आकाश के, स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर से जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो गई है। भविष्यवाणी यहोवा परमेश्वर की ओर से 14 साल पहले की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। और यह मसीह राष्ट्र किन लोगों का होगा? जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा कर लिया है, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, वो लोग बढ़ते जाएंगे दोस्तों, वो जुड़ते जाएंगे। क्योंकि विनाश काल शुरू है और विपत्तियां शुरू है और इस विपत्तियों की वजह से दुष्ट लोग, अधर्मी लोग नाश होते जा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने पापों से मन फिराया और प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, तो वो इस भारत देश, मसीह भारत देश के अधिकारी होंगे। वो इस मसीह भारत देश में, मसीह राष्ट्र में वो रह पाएंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, कौन रह पाएंगे? जिन्होंने अपने दुष्ट कर्मों से, पापों से मुंह मोड़कर, अविश्वास से मुंह मोड़कर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को मुंह से बोलकर अंगीकार किया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया और साथ ही में भारत देश मसीह राष्ट्र मानकर उस मसीह राष्ट्र में प्रवेश किया, तो उनका प्रवेश इस मसीह राष्ट्र में होगा दोस्तों। तो वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो इस मसीह राष्ट्र में सुरक्षित होंगे दोस्तों। और इसी के लिए इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने भारत देश को मसीह राष्ट्र किया है। दृश्य स्वरूप में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि 2 दिसंबर को कोई चेंज मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मैं भी 24 दिन परमेश्वर से नाराज होकर बैठा था। तो परमेश्वर ने मुझे कल दोपहर में बताया कि नाराज मत होना, देख मैंने जैसे कहा था पहले, 14 साल पहले अंजेलिका सिस्टर से कहा था कि 2020 में भारत देश मसीह राष्ट्र करके घोषित होगा, और तुझे भी बताया था कि 2 दिसंबर को भारत देश मसीह राष्ट्र करके घोषित होगा। तो उस तरह से मैंने भारत देश को मसीह राष्ट्र करके घोषित किया। यह बात तुझे इस यीशु टीवी, जो यहोवा परमेश्वर, मतलब परमेश्वर यहोवा की आवाज है, उस परमेश्वर के आवाज के जरिए भारत देश के सुनो, ओनली भारत देश के, क्योंकि तुझे मार्गदर्शक किया गया है मेरी ओर से। ऐसा यहोवा परमेश्वर कहता है कि यहोवा परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन करने के लिए मुझे नितिन निकम को मार्गदर्शक यीशु टीवी के द्वारा भारत देश के लोगों तक यह बात बताने के लिए कि भारत देश मसीह राष्ट्र करके घोषित हो चुका है 2 दिसंबर 2020 में। और इसके आगे यहोवा परमेश्वर बताएगा कि आगे क्या क्या होने वाला है। इसलिए आप यीशु टीवी देखते रहिए और आपको आगे की जानकारी दी जाएगी। तो यहोवा परमेश्वर की जो 18 भविष्यवाणियां थी, वो 18 की 18 भविष्यवाणियां सच हो गई है कि भारत देश मसीह राष्ट्र हो गया है। और यह
बताने के लिए मुझे नितिन निकम को बोला, जैसे यीशु मसीह ने पतरस को बताया। क्या तुम हमारे राजा नहीं बनोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? तुम परमेश्वर के पुत्र हो। तुम मेरे बारे में जो जानते हो उससे ये नहीं जान सकते पतरस। परमेश्वर ने ये तुम पर प्रकट किया है। तुम पतरस हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से बोला कि लोग मुझे क्या समझते हैं या तुम लोग मुझे क्या समझते हो, तो पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, ये तुझे तेरे बुद्धि से समझ में नहीं आया, ये तुझे आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर ने बताया है। उसी तरह आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर ने मुझे बताया कि तू इस यहोवा परमेश्वर की आवाज यीशु टीवी के द्वारा भारत देश के लोगों तक पहुंचना है और उनको मार्गदर्शन करना है, मेरी ओर से मार्गदर्शन करना है। तो इसलिए मैं भी यहोवा परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शक करके हो चुका हूं, ऐसा यहोवा परमेश्वर ने मुझे बताया। और यह मार्गदर्शक होने का ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि मैं आपको यहोवा परमेश्वर की ओर से बता रहा हूं। यीशु टीवी जो यहोवा परमेश्वर की आवाज है, उसके जरिए आपको ये बता रहा हूं कि भारत देश 2 दिसंबर 2020 को मसीह राष्ट्र करके आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर की ओर से घोषित हो चुका है। और एक बात दोस्तों, कि जब भी प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास आए और बपतिस्मा लिया, तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उन पर उतरा और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा और स्वर्ग से आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। इसके बावजूद भी जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब जेल में था, उसने अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या जो मसीहा आने वाला है क्या वो तू है? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, ये जाकर यूहन्ना को बताओ कि मसीहा आ चुका है और परमेश्वर का राज्य आ चुका है। तो इसी प्रकार दोस्तों, आपको मसीह राष्ट्र 2 दिसंबर को यहोवा परमेश्वर की ओर से भारत देश मसीह राष्ट्र हुआ, इस बात पर विश्वास करना होगा, क्योंकि ये हो चुका है। क्योंकि ये हो चुका है। क्योंकि ये हो चुका है। क्या हो चुका है? भारत देश मसीह राष्ट्र घोषित हो चुका है यहोवा परमेश्वर की ओर से। मैं ज्यादा आपको समय नहीं लेना चाहता हूं। जो समझना चाहते हैं वो ही समझेंगे, जो नहीं समझना चाहते हैं वो नहीं समझ सकते, मैं कितना भी कुछ बोलूं। भारत देश 2 दिसंबर 2020 को आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर की ओर से घोषित हो चुका है। घोषित हो चुका है, मसीह राष्ट्र हो चुका है। और इसमें वही लोग आएंगे जो अपने पापों से मुंह मोड़ेंगे और प्रभु यीशु मसीह को मुंह से बोलकर अंगीकार करेंगे और अपना उद्धारकर्ता मानेंगे और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेंगे। वो ही इसमें बढ़ेंगे और बाकी लोग जो आने वाली विपत्तियां है उसमें नाश होते रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे। और विपत्तियां क्या चालू है मैं इस वीडियो में नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि 2020 कैसे गुजरा है और आगे भी क्या होने वाला है आप लोगों को पता है। तो दोस्तों, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, आप लोग समझदार हैं।
प्रभु यीशु मसीह का जो भारत देश प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला मसीह राष्ट्र आकाश की ओर से परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की ओर से घोषित हुआ है, उसमें आइए आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के मसीह राष्ट्र भारत देश में। जय प्रभु यीशु मसीह की। धन्यवाद। थैंक यू।